वेलकम टू माई ऑनलाइन क्लास माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक टॉपिक है मॉडलिंग टेक्निक, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, मॉडलिंग टेक्निक क्या है, इसको कब अप्लाई किया जाता है और सॉफ्टवेयर में क्या रोल इसका प्ले होता है। ठीक है, एज वी नो दैट सॉफ्टवेयर डेवलप करने के पहले हमें बहुत सारे स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है और बहुत सारे मॉडल है, टेक्निक्स है, ठीक है, डिजाइनिंग है, कोडिंग, तमाम चीज़ को करने के बाद फाइनल में हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। तो मॉडलिंग टेक्निक भी उसी से एक रिलेटेड एक यहाँ पे पॉइंट है, एक स्टेप्स है जिसे सॉफ्टवेयर डेवलप करने के पहले अप्लाई किया जाएगा। चलें, हमने शॉर्ट में डेफिनेशन लिखा है, इट इज रियल वर्ल्ड बेस्ड मॉडलिंग अप्रोच फॉर सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एंड डिजाइनिंग एंड इट वाज डेवलप्ड टू सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने के पहले जो जो टेक्निक तैयार किया जाता है उसे हम मॉडलिंग टेक्निक कहते हैं, ताकि सॉफ्टवेयर का जो मॉडल है या सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने जा रहे हैं उसके पहले हम सॉफ्टवेयर की एक्टिविटी को, सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को हम अच्छे से समझ लें। ठीक है, और ये जनरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए डेवलप किया गया था। अब हम देखते हैं इसकी पर्पस क्या है, आखिर इस मॉडलिंग टेक्निक को क्यों अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसके पर्पस को हम समझते हैं पहले कि टू टेस्ट फिजिकल एंटिटी बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ देम। पहले बनाने के पहले हम इसके फिजिकल जो एंटिटी उसको फिजिकली समझते हैं, चेक करते हैं हर एक एंटिटी को। और फिर क्या है, टू मेक कम्युनिकेशन ईजियर विद द कस्टमर्स, जो कि कस्टमर को बनाने के पहले दिखाया जाता है, देखिए आपका ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ, आपका यहाँ हुआ, तो ताकि कस्टमर इस डायग्राम को, इस टेक्निक को देख के समझ में आ जाए कस्टमर को कि हमारा सॉफ्टवेयर इस तरीके से डिजाइन हो रहा है और हमारा सॉफ्टवेयर का जो एक्टिविटी होगा, बिहेवियर होगा, ऐसे काम करेगा। वो तमाम चीज़ को देखने के बाद वो आसानी से समझ में आ जाता है उसको, इसलिए हम इसको कहते हैं मॉडलिंग टेक्निक। इसका तीसरा पॉइंट जो होगा वो ये है, टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। अब आप समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनता है वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं इसके थ्रू, क्योंकि इसके थ्रू समझना आसान हो जाता है, इसलिए हम मॉडलिंग टेक्निक का अप्लाई करते हैं। चलें, मॉडल को हम, इस टेक्निक को हम 3 भाग में कैटेगराइज किए हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट मॉडल, देन डायनामिक मॉडल, देन फंक्शनल मॉडल। राइट, ऑब्जेक्ट मॉडल को हम देखेंगे, इसमें जो फोकस किया जाता है वो इन तमाम जो कंसेप्ट्स हैं, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन है, मॉड्यूलरिटी है, हियरार्की है, एंड कंकरेंसी है, कंसिस्टेंसी है, ये तमाम चीज़ जो तमाम कंसेप्ट्स है इसके ऊपर फोकस किया जाता है कि इन लोगों का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या रोल है। ठीक है, जब ये समझ में आ जाता है तो हम आगे बढ़ते हैं डायनामिक मॉडल में। ठीक है, डायनामिक मॉडल में जनरली फोकस होता है ऑब्जेक्ट के स्टेट्स पे, इवेंट्स पे, स्टेट डायग्राम पे, रिलेशनशिप्स पे, कि हमारा ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है और वो चेंज कब होगा, कौन सी इवेंट अप्लाई होगा, इवेंट अप्लाई होने के बाद वो चेंज कैसा हो। जैसे मान लीजिए हमारा स्क्रीन है, स्क्रीन को हमें अभी रेड कलर, इसको हम ब्लू करना है, तो ब्लू करने के लिए हमें क्या चाहिए, मान लीजिए हम यहाँ क्लिक करेंगे या माउस मूव करेंगे, कोई भी इवेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारा कलर चेंज हो रहा है। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट का स्टेट को चेंज हो जाना इवेंट के थ्रू, तो ये कहलाया डायनामिक मॉडल। उसके बाद देखते हैं फंक्शनल मॉडल। फंक्शनल मॉडल जनरली फोकस होता है डीएफडी के ऊपर और डेटा स्टोरेज के ऊपर, कि हमारा डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है, तमाम चीज़ को समझने के लिए हम फंक्शनल मॉडल पे फोकस करते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा और समझते हैं कि डायनामिक मॉडलिंग टेक्निक का जो फेजेज है वो क्या होता है। देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया आपके सामने, मॉडलिंग टेक्निक के फेजेज, इसको हमने 4 फेजेज में बांटा है, एनालिसिस में, सिस्टम डिजाइन में, ऑब्जेक्ट डिजाइन में और इम्प्लीमेंटेशन में। आप देखिए यहाँ पे एनालिसिस वही है जो हम लोग पहले एसडीएलसी में करते थे, पहले प्रॉब्लम को समझना, उसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास में है, रिक्वायरमेंट्स को कैसे अप्लाई किया जाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसका आउटपुट क्या हो सकता है, तमाम चीज़ को समझने के बाद, एनालाइज करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर। अब यहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन जो है, सिस्टम का आर्किटेक्चर के ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है, डेटा स्टोरेज के ऊपर फोकस किया जाएगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिज़ाइन होगा, डीएफडी होगा, आपका ईआर डायग्राम होगा, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होगा, वो तमाम चीज़ को इस फेज पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्ट डिजाइन, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और तमाम के बीच में रिलेशनशिप होगा, एसोसिएशन होगा, तो इस पे जनरली स्पेस पे उस पर फोकस किया जाता है। ऑब्जेक्ट का एसोसिएशन क्या है, तालमेल क्या है, कैसे काम कर रहा है, ये तमाम जो फेजेस है इसके डायग्राम, इसको हम इस फेजेस को डायग्राम के थ्रू समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। ठीक है, अब ये इम्प्लीमेंटेशन जो है, ये तमाम जो हमारे पास जो डायग्राम है इसको कन्वर्ट कर देना सॉफ्टवेयर में, दैट मीन्स कोडिंग करना सॉफ्टवेयर में कहलाता है इम्प्लीमेंटेशन। तो ये स्टेजेस को पढ़ने के बाद
हम एक चीज और देखेंगे यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के पहले जो मॉडल या जो डायग्राम बनाया जाता है उसमें से एक हमारे पास लैंग्वेज है यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, ठीक है ना। एक्चुअली यूएमएल जो है ये जनरली डायग्राम के ऊपर बेस्ड होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम होते हैं। और इसकी डेफिनेशन की बात अगर हम करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड होते हैं। ये जनरली यूज टू मॉडल सॉफ्टवेयर सिस्टम के मॉडल को बनाने में यूज किया जाता है। इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट टूल्स कैन बी यूज टू जनरेट कोड। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है नहीं, लेकिन इसके जो टूल्स है वो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोड को जनरेट कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज के यूज करके, ठीक है। तो यूएमएल जो क्या है, एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है सॉफ्टवेयर के मॉडल को तैयार करने के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ आप लोगों को यहाँ पे कुछ डायग्राम्स के बारे में बता दूं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि इस लेक्चर में यूएमएल को ही बताना। अभी टाइम मिलेगा तो मैं यूएमएल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, यूएमएल होता है क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे कि ये जो डायग्राम्स है, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन है, एक्टिविटी है, डिप्लॉयमेंट है, कंपोनेंट है, ये सारे डायग्राम जो है आपका यूएमएल में है, ठीक है। और सबका अलग फंक्शन, सबकी बिहेवियर अलग, सबका डायग्राम अलग, लेकिन सब सॉफ्टवेयर डेवलप करने में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। मैं एक यूज केस का आपका छोटा सा एग्जाम्पल बनाया हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। स्टूडेंट जो है अटेंडेंस चेक कर सकता है, स्टूडेंट चेक टाइम टेबल कर सकता है, स्टूडेंट जो है टेस्ट स्कोर को चेक कर सकता है, ठीक है। टीचर अटेंडेंस चेक कर सकता है, टीचर टाइम टेबल चेक कर सकता है, टीचर जो है वो जो टेस्ट स्कोर को चेक कर सकता है, टीचर अपडेट अटेंडेंस भी कर सकता है, टीचर अपडेट स्कोर भी कर सकता है। देखिए यूज केस में हम ये वाला जो इलिप्स है इसको हम यूज केस कहते हैं, ठीक है। ये जो सिंबल है इसको यूज केस कहेंगे और ये दोनों को हम एक्टर कहेंगे। ये जो टीचर स्टूडेंट की एक्टर कहलाता है। एक्टर और यूज केस से जो मिलकर डायग्राम बनता है उसे हम क्या कहते हैं, यूज केस डायग्राम। तो आपने देखा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे समझ में आ जाता है कि इंटरेक्शन क्या है बीच में। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटी डायग्राम या कोलैबोरेशन डायग्राम को डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, ताकि जो सॉफ्टवेयर की बिहेवियर, उसकी एक्टिविटी, उसकी डेटा फ्लोइंग को समझा जाए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।